माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना पूरे करके तेरा शेर और शेरनी दिखलाएगा। तू सपने बड़े देखना पूरे करके तेरे शेर शेरनी दिखलाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 29 अगस्त 2024। यहीं पर आपका आज क्वेश्चन बन गया है कि इस दिन जो 29 अगस्त है इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में यही लिखना है, 29 अगस्त 2024। और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा, 352। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स के करवाए गए और उन सभी का जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी जाकर देख सकते हैं या हमारे आप चैनल पर जाकर वहां पर भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों पर करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम बात करने वाले हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके अलावा जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होंगे वो भी हम करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी जरूर बना लेना। आज का पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में जैसा को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है, वो भी कैसे चुना गया, स्वतंत्र निर्विरोध। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भारतीय को किसी बड़ी संस्था का अध्यक्ष चुना जाता है, वो भी स्वतंत्र और निर्विरोध। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे यहाँ पर 3 स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन पर आने वाले समय में ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, या तो ऐसे डायरेक्ट मिल जाएगा या इसे थोड़ा सा घुमा के या स्टैटिक जीके की तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है वो ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ऑप्शन जो बी है वो है BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसके अलावा ऑप्शन जो सी है वो IOC, ऑप्शन सी है वो है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और ऑप्शन जो डी है वो है PCC। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ICC का जो अगला अध्यक्ष है या चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो वो जैसा को नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में ICC के कौन है चयन या अध्यक्ष कौन है वर्तमान में ICC के, तो वो है ग्रेग बार्कले। ये भी आपको ध्यान रखना है। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है दुबई के अंदर। और आपको ये बताना है कि ICC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट की जो भी टूर्नामेंट होते हैं उन सभी को आयोजित कौन कराता है, वो कराता है ICC। जो भी नियम बनाना हो या किसी खिलाड़ी को बाहर करना, वो भी किसी नियम का उल्लंघन करता है, वो भी इसी की संस्था द्वारा एक वाडा है उसके द्वारा बात किया जाता है। और इसके अलावा भारत के अंदर इसी की एक संस्था है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है BCCI, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1928 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो वो अध्यक्ष है वर्तमान में रोजर बिन्नी। और इसके अलावा जैसा कौन थे BCCI के, तो वो थे सचिव। ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो आपके इसके अध्यक्ष कौन है वो आप मुझे बताना है। और इसके अलावा आज के दूसरे क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली एकीकृत हरित शहर सड़क बनेगी। तो ये पहला ऐसा नवाचार हो रहा है इंडिया के अंदर की एकीकृत हरित शहर सड़क बनेगी। जो ग्रीन जो सिटी रोड है वो बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर पर बनाई जाए, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन ए है वो है लखनऊ, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है मेरठ, और ऑप्शन जो डी है वो है प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ के अंदर ये सड़क बनाई जाएगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकीकृत हरित शहर सड़क पहली बार बन रही है किसी मतलब देश के अंदर किसी स्थान पर। तो ये भी आप यहाँ पर 2 स्टार लगा सकते हैं। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इसके अलावा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। और इसके अलावा यहाँ पर लखनऊ के अंतिम जो कह सकते हैं वहाँ का शासक कह सकते हैं मुसलमान शासक मुस्लिम जो नवाब सिराजुद्दौला, और इसके अलावा जो भी आगे हुए थे उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कह सकते हैं रूमी गेट दरवाजा, और इसके अलावा यहाँ पर एक भूल भुलैया बनाया था जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बनारस, और या इसका एक और नाम मिलेगा आपको वाराणसी। वाराणसी, ये 2 नाम एक ही है, ध्यान रखना। और इसके अलावा वाराणसी किन 2 नदियों के संगम पर है, तो वरुणा प्लस अस्सद नदी के संगम पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वाराणसी के अंदर ही गंगा
भी प्रवाहित होती है और ये पवित्र स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा प्रयागराज आप सभी को पता होगा, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो वो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो अभी भी प्रयागराज के अंदर स्थित है, पर इसका नाम क्या है, वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट। और उसके अलावा भारत में सर्वाधिक जो न्यायाधीशों की संख्या है वो भी इलाहाबाद के अंदर स्थित है, वो है 160। ये भी आपको ध्यान रखना है अगर आप किसी उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और इसके अलावा प्रयागराज में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो होती है गंगा नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और यहाँ से क्वेश्चन बनकर निकलता है कि जो भारत में जो समय रेखा है वो कहाँ से निकलती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नैनी प्रयागराज, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है संपूर्ण रक्षा प्रोमिस लॉन्च किसने किया। ये एक ऐसी कह सकते हैं जो स्कीम से रिलेटेड है, फाइनेंशियल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है वो है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी है LIC, ऑप्शन सी है वो है बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे, और ऑप्शन जो डी है वो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस द्वारा हाल ही में एक पोर्टल या कह सकते स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है संपूर्ण रक्षा प्रोमिस। तो ये फाइनेंस से संबंधित है, इतना ही आपको ध्यान रखना, किसके लॉन्च किया है, किसके द्वारा, ये आपको इसका ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है LIC। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है LIC की, कभी आपने सोचा होगा, एग्जाम में कभी कभी पूछा भी गया है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी आपको ध्यान रखना, एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। और इसके अलावा सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है SBI बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और वर्तमान में अभी तक इसके जो हेड है वो है दिनेश खारा, पर अब आपको पता होगा आने वाले समय में ये भी चेंज होने वाले हैं। तो कौन बनने वाले नए हेड, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि SBI के नए हेड कौन बनने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक और बता दूं इंपॉर्टेंट जानकारी कि SBI के लोगों के अंदर कौन सी जो झील है उसे दर्शाया गया है, ये भी काफी एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे आने वाले। और SBI जो भी SSC के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया है कि SBI के लोगों में कौन सी झील है, तो वो है कांकरिया झील जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, उसका ये लोगो ऐसा बना हुआ है कि ऐसे लेकर ये लोगो है ऐसे SBI का, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा SBI की स्थापना कब हुई थी, तो SBI की स्थापना पहले हुई थी, पर इसका क्या हुआ कि फिर राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था, वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इतनी जानकारी हमने इस रिलेटेड देख ली। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा सबसे बड़ी बैंक है इंडिया के अंदर वो है RBI, और RBI के द्वारा ही आपको पता होगा मुद्रिकाएं या कह सकते हैं नोट छापने का अधिकार केवल किसी के पास है, तो वो है RBI के पास। और RBI की स्थापना देखें तो वो हुई थी RBI एक्ट 1934 की एक्ट के तहत स्थापना हुई थी 1 जनवरी या 1 जुलाई 1935 को स्थापना हुई थी। और इसके पहले कौन थे RBI के गवर्नर, वो थे CD देशमुख जो भारतीय थे। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि जो पहले अंग्रेज कौन थे, तो ओसबोर स्मिथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास है। और इसके अलावा कौन से क्रम के, 25वें क्रम के, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब तक भारत में कुल कितनी बार मुद्रण से संबंधित मतलब नोटबंदी हुई है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतनी जानकारी आप SBI से संबंधित ध्यान रखेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा इसमें लोगों की बात करें तो SBI के लोगों के अंदर कौन कौन से मतलब प्रतीक चिन्ह दर्शाए गए हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन और इसकी डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हैजा नियंत्रण के लिए ओरल टीका जिसका नाम क्या है, हिलकॉल, पेश किसने किया है। तो आपको यह बताना कि किस संस्था द्वारा हाल ही में हैजा को नियंत्रण करने के लिए ओरल टीके को विकसित किया है। ऑप्शन ए है वो है भारत बायोटेक, ऑप्शन बी है सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है वो है IIT जोधपुर, और ऑप्शन डी है वो है एम्स नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत बायोटेक। आप सभी ने नाम सुना होगा, जब कोरोना काल आया था उस समय भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इन दो संस्था का नाम सबसे अग्रणी रहा था, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही ये वैक्सीन बनाई गई थी, एक थी कोविशील्ड और एक थी कोवैक्सीन। तो अब ये आप मुझे बताएंगे कौन सी संस्था द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी, और इन्हीं के द्वारा भारत बायोटेक के द्वारा ही एक ओरल टीका बनाया गया जिसको कह सकते हैं एक मतलब जो हैजा को नियंत्रण करेगा, इसका नाम क्या, हिलकॉल। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई बीमारी से संबंधित टीके का आविष्कार किया जाता है तो इस संस्था से रिलेटेड या उस बीमारी से रिलेटेड कुछ तो कुछ वहां पर मतलब
क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप सभी को पता होगा हैजा किससे होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि हैजा उन पशुओं से होता है जो मतलब काटते हैं और लाल से फैलता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा अब इसे नियंत्रण करने के लिए ये टीके का आविष्कार किया गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट, आप सभी को पता होगा कौन सी वैक्सीन बनी थी जो कि हाल ही में अब चर्चा में आई थी, पिछले साल इसे वापस चर्चा में आई थी, क्योंकि इन्होंने जो वैक्सीन बनाई गई थी उस पर इफेक्ट को लेकर इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। आईआईटी जोधपुर कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता होगा राजस्थान के अंदर स्थित है। और एम्स दिल्ली आप नवाचार करती रहती है ये भी संस्था। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है वो है मालदीव। तो कहां पर किया गया एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन, तो ये किया गया है मालदीव के अंदर। मालदीव की राजधानी है माले। और आप सभी को पता होगा जब से यहाँ पर नए कौन बने हैं, यहाँ के कौन बने हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो वहाँ के बने हैं, तो वहाँ पर बनने के बाद ये काफी चर्चा में रहता है ये देश मोइनु मुज्जून। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बनने के बाद यहाँ पर भारत विवादित इस पर मतलब भारत के विरुद्ध इन्होंने बयान भी दिया था। और कौन से एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप है इतना आपको ध्यान रखना किस स्थान पर हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसके अलावा अब हम ये जो अंतिम क्वेश्चन है ये है हमारा स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि इससे पहले जो भी ये 5 क्वेश्चन हुए थे, आज मैंने कुल 5 क्वेश्चन लिए थे, वरना हम 4 भी लेते हैं। अब धीरे धीरे वापस क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको विषय और बात करा दिया। अब हम ये जो क्वेश्चन है एक स्पेशल ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि हम प्रत्येक दिन एक एक क्वेश्चन करेंगे तो एक महीने के अंदर 30 क्वेश्चन हमारे इसके राजस्थान के करंट अफेयर से भी तैयार हो जाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन की हाल ही में EFCP परियोजना में किस झील को जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन ए है वो है पिछोला झील, ऑप्शन बी है फाई सागर झील, ऑप्शन सी है वो कायलाना झील और ऑप्शन डी वो है सांबर झील। तो किसे जोड़ा जाएगा EFCP, मतलब ये एक ऐसी परियोजना है जो कि मतलब दक्षिणी राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है, सबसे बड़ी परियोजना, ये भी आपको ध्यान रखना। इस परियोजना के अंदर अब है ना फाई सागर झील को जोड़ा जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाई सागर झील आखिर है कहाँ पर, तो ये है अजमेर के अंदर। ध्यान रखना कहाँ पर है, अजमेर के अंदर स्थित है, जिसे आप सभी को पता होगा अंडों की नगरी कहते हैं या टोकरी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो पिछोला झील है ये कहाँ पर है, तो ये है उदयपुर के अंदर। पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। और कायलाना झील कहाँ पर है, तो ये है जोधपुर के अंदर। और सांबर झील कहाँ पर है, तो सांबर को अगर आपको पर्टिकुलर को स्थान पूछ ले तो हम नहीं कह सकते किसी एक स्थान पर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी झील है। तो इसमें नागौर का कुछ हिस्सा भी आता है और इसके अलावा जोधपुर का नागौर का आता है, जयपुर का भी कुछ हिस्सा आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अजमेर का कुछ हिस्सा भी आता है। तो सांबर बहुत बड़ी झील है नमक उत्पादन की दृष्टि से। तो ये थे हमारे कुल 6 क्वेश्चन। इसका डिटेल्स के साथ एनालिसिस कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।